हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो टेंसेंस आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। आप में से किन किन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनके लिए तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानेंगे ही, इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। बट जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी हम जानेंगे लिस्टिंग डे पर हम क्या करना चाहिए, कैसे फायदा उठाएं। तो अब देखिए, हर किसी का तो किस्मत काम नहीं करती, बट यहां पर तो हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के। तो वो हम देख लेंगे कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जिनको अलॉट नहीं हुआ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके अलावा ल्यूमिनो आई भी आज ओपन हो गया है, उसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी जानेंगे कि भाई कैसी आई है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, फेक चैनल्स, फ्रॉड चैनल्स बहुत बन रखे हैं, तो वहां से सावधान रहिए। हमारी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, ना ही कोई हम ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। मैं ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करता हूं, ना ही आपको सलाह दे रहा हूं। ठीक है, तो वो चीज, कोई ऐसा चैनल अगर आप भूल से ज्वाइन कर लो तो उसको वहां से हट जाइए, हमारे लिंक से ही ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा कर बनाना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों, ये जो टी शर्ट देख रहे हैं काफी पुराना है, मतलब मैंने बहुत दिन बाद पहना है। ये क्या है कि शुरुआती टाइम मैंने जब चैनल चालू किया था तब से ये मेरे साथ में, मतलब ये थोड़ा लकी टाइप का टी शर्ट है। काफी दिन बाद मुझे कपड़ों में मैंने नीचे देखा तो मैंने सोचा आज ये पहन लेते हैं। तो सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए, टेंसेंस आईपीओ हमें 300 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है, 300 रुपीज के अंदर। ठीक है, जो जीएमपी बता रही है अभी लेटेस्ट 300 रुपए के आसपास ही बता रही है, मतलब लगभग 600 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जो भी इसकी डिमांड चल रही है उसके अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, डिमांड ऊपर नीचे रहती है, तो 550 से 650 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है कि भाई लगभग इतने आसपास लिस्ट हो सकता है। बाकी सारी चीजें कल की तारीख में पता चल जाएगी। तो लगभग उम्मीद है कि 100% जैसा लिस्टिंग मिलना चाहिए। बढ़िया बात है। वो आता है जो डायलॉग 21 दिन में पैसा डबल, इसके अंदर ऐसा ही हो रहा है। ये चीज हो गई। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, हमने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया। अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया, देखिए अगर मान लो 100% या उससे ऊपर का प्रॉफिट मिलता है तो कितनी बढ़िया बात है। तो फिर ठीक है, इतना मिला बढ़िया, मुझे लगता है सही स्ट्रैटेजी है। पर स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए। पर मान लो काफी लोगों के मन में यह है कि कंपनी एक अच्छी है तो कुछ शेयर अगर होल्ड करें, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ज्यादा हाई रिस्क पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है। कुछ मान लो आपने एक दो शेयर्स मुझे लगता है रख भी लिए, तो मुझे लगता नहीं कि भाई कोई ज्यादा रिस्की ऐसा कोई चीज है। ठीक है, किसी को रखने होते हैं कि भाई थोड़े बहुत शेयर रख लें, तो उसमें हाई रिस्क पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो देखिए, पॉजिटिव में ये है कि अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग पोजीशन के अंदर, एक तो सेक्टर इसका यूनिक भी है, तो ऐसे नहीं कि बहुत सारी कंपनियां भी हैं इसके अंदर, बट जो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ये हाई टेम्परेचर वाली जो सेंसिंग चीजें बनाती है, उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स है उसके अंदर ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है। और कोई लिस्टेड अभी पीयर्स नहीं है, ये भी बढ़िया बेनिफिट है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन भी अच्छे हैं, डेट उधारी जो है कंट्रोल के अंदर है, और आईपीओ के बाद और डेट कम हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका मार्केट शेयर बढ़िया है जो ये प्रोडक्ट सेल करती है। और देखा जाए तो अभी कुछ मैंने आपको बताया जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर ये इंडिया के अंदर अकेली कंपनी है, तो बढ़िया बात है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। नेगेटिव्स देखिए, ऐसा विशेष कुछ नहीं लगा कि हाई रिस्क पॉइंट हो जिसके कारण कोई फ्यूचर में रिस्क हो, ऐसा कोई पॉइंट लगा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस लग रहा है कि भाई और सस्ती कर तो बढ़िया रहता, ये तो सबको उम्मीद होती है कि भाई 10 की चीज 9 में मिल जाए। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में स्टडी करने जैसी कंपनी एक नजर आ रही है कि भाई हाँ, लॉन्ग टर्म में जिसके ऊपर स्टडी की जा सकती है। अब आप लोग होल्ड करेंगे या सेल करेंगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और काफी लोग ऐसे हैं कि भाई वो सेफ्टी से चलना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सीधा डबल फायदा है। तो जैसे आधे शेयर्स रख लिए, आधे शेयर होल्ड कर लिए, तो ये दोनों मिल जाएगा कि भाई हमारा बेसिक अमाउंट भी निकल जाएगा और होल्डिंग भी मिल जाएगी। ये भी चीज आप कर सकते हैं। मतलब ये सोचना आपको है कि आपको करना क्या है, बाकी डिसीजन भी आपको बनाना है। अब सबसे मेन सवाल आता है कि जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे फायदा उठाएं। तो देखिए, अभी मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं, लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हों, लिस्टिंग गेन्स वाले, दोनों ही देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट कैप अभी अगर इस प्राइस बैंड पर देखा जाए 2500 करोड़ रुपए का है। फिर इसका प्राइस मान लो जी 100% के आसपास लिस्टिंग हो गई तो बाद में मार्केट के करीब करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट ये है कि भाई अभी जैसे 100% एकदम से चढ़ा है, तो मान लो बाद में स्लो ग्रोथ भी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो।
ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर भाई। अभी देखिए अचानक से लिस्टिंग मिला है, बाद में हो सकता है कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट करे, मतलब उसी प्राइस रेंज पर जैसों के आसपास ऊपर नीचे मूव होता रहे, तो ये पॉसिबल हो सकता है, या थोड़ा नीचे भी आ जाए 550 तक, तो ये कुछ टाइम के लिए चल सकता है, ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए आपको चलना है। बाकी जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में कोई ऐसी विशेष कमी नहीं है। तो देखिए लॉन्ग टर्म का अगर आप टारगेट बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई मैंने आज ले लिया, 3-4 दिन में मैं सेल करूंगा, तो उसमें चढ़े ना चढ़े इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। लॉन्ग टर्म के टारगेट लंबे होते हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है, जैसे 3 साल 5 साल ऐसा। वो अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि भाई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फिर जिन लोगों को लिस्टिंग गेंस लेना है, कि मान लो लिस्टिंग गेंस भाई इसके अंदर मिल जाए, सेम डे मुझे निकलना है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, तो उसके अंदर मान लो अभी जैसे ये जो उसका जीएमपी चल रहा है 100% के आसपास, शुरुआत से ही 100% के आसपास ही चल रहा था, ठीक है, डिमांड इसकी काफी अच्छी बन रही थी। तो मान लो एक संभावना हो सकती है कि मान लो 100% से नीचे हो जाए, तो एक संभावना है, बट ये रिस्क वाली चीज है कि इसके अंदर मिले ना मिले, मान लो नीचे भी लिस्ट हो गया, जैसे 80% लिस्टिंग हमको मिल गया, जो लिस्टिंग इसकी 80% पे हो गई, और उसके बाद लोग सोचे कि भाई थोड़ा और मान लो चढ़ सकता है, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये क्या है कि रिस्क के ऊपर है, बट ये है कि हाँ 100% से थोड़ा नीचे हो तो कुछ थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती है, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए, मान लो जिनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है, जिनको नहीं मिला है, तो उसके अनुसार अगर बाकी पैरामीटर्स हमने देखे, जैसे फाइनेंशियल्स, सेक्टर, इसका मार्केट कैप, तो उस अनुसार कोई हाई रिस्क पॉइंट्स ऐसे ज्यादा नहीं है, मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, अपने सेक्टर में लीडिंग है, तो वो चीजें कुछ अच्छी है। अब आपको आगे का सोचना है कि आपको क्या करना है, स्कूल लेना है नहीं लेना है, लिस्टिंग गेंस के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, वो आपको डिसीजन बनाना है। मैंने सारी चीजें आपके क्लियर कर दी है, और पर्सनली मुझे अलॉट नहीं हुआ है, कल देखते हैं कुछ मौका मिला तो देखेंगे, वरना जयराम जी की। और दोस्तों इसके अंदर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है जी, दिमाग में रखते हुए चलिएगा, डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। सुबह मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों जो ल्यूमिनो आईपीओ है आज की तारीख में ओपन हो गया है, इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, तो करीब करीब 207 करोड़ रुपए, 207 करोड़ रुपीस जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स है, एएमसी कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही है, उसके अंदर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड में 2 बड़े नाम है। फिर मोतीलाल ओसवाल है, बंधन है, ये टॉप 10 के अंदर आप कह सकते हैं 2 बड़े नाम है। फिर उसके अलावा एडलवाइस है, जेएम फाइनेंशियल है, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड शामिल है, ठीक है। फिर एफआईआईस की बात करें या फॉरेन जो फंड्स होते हैं उनकी अगर बात करें, तो उसके अंदर एक बड़ा नाम सिटी ग्रुप है, फिर सिल्वर स्ट्राइड इंडिया, फिर 3PIM इंडिया, ये 2 फंड शामिल है। उसके अलावा अगर अदर इन्वेस्टर्स की बात करें, जैसे इंश्योरेंस हो गई, AIFs हो गए, NBFCs है, तो इंश्योरेंस के अंदर जैसे SBI जनरल इंश्योरेंस, बजाज, कोटक महिंद्रा, उसके अलावा अदर फंड जैसे एबेकस है, अशोका है, इस तरह के कुछ नाम शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट को हम 10 में से लगभग 5.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, एंकर लिस्ट नॉट बैड है। तो जो हम रेटिंग देते हैं 1 में से आधा पॉइंट इसको दे सकते हैं। अभी एंकर लिस्ट में इसको आधा पॉइंट मिलता है, बाकी वैल्यूएशंस पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज, हमने कल वीडियो देखा था, उसके अंदर रीजनेबल नजर आ रही थी, तो 1 पॉइंट उसके अंदर दे सकते हैं। जीएमपी अगर इसकी देखें तो जीएमपी में उछाल देखने को मिला है, जीएमपी भी 70%, 70% के आसपास चल रही है, लगभग 60 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, तो जीएमपी में पूरा 1 पॉइंट। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की, तो देखिए सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब तो हो चुका है, ठीक है, बाकी उम्मीद है कि जब 2 दिन होंगे तो 2 दिन के अंदर काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, उसके अंदर भी मुझे लगता है 1 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। बाकी देखते हैं सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। अभी के लिए अगर टोटल करेंगे सब्सक्रिप्शन को मिला के भी, तो 4 में से 3.5 पॉइंट बनते हैं, आधा पॉइंट और भी काट दे तो 3 पॉइंट जैसा बन सकता है, मतलब लो रिस्क जैसी रेटिंग बन सकती है। बाकी 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है, इससे मैंने आपको एंकर लिस्ट वगैरह, जीएमपी वगैरह की जानकारी दी है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। बाकी दूसरे जो अदर आईपीओ है, जैसे अनु प्रोजेक्ट्स आईपीओ, उसके अंदर अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है। बाकी जो 3 आईपीओ आज ओपन थे, तो उनके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, मतलब जो अगला वीडियो आने वाला है उसके अंदर। तो जुड़े रहिए हमसे तब तक। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। लाइक, कमेंट और हाइप बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।